और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी सिटी पुलिस ने मोटर दुर्घटना दावों की लाखों रुपए की राशि का गबन करने के मामले में कोर्ट के तत्कालीन रीडर को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी कुसुमलता मीणा ने बताया कि पीड़िता रेखा ने मोटर दुर्घटना क्लेम की अवार्ड राशि के भुगतान के लिए 20 मार्च 2024 को कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिस पर न्यायालय ने मूल पत्रावली व यूको बैंक से वर्तमान स्थिति के बारे में रिपोर्ट तलब की। जांच के बाद यूको बैंक ने कोर्ट को बताया कि डीडी संख्या दिनांक 6 जनवरी 2020 राशि 2,96,452 रुपये एवं डीडी दिनांक 6 जनवरी 2020 राशि 2,96,452 रुपये मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या 1 द्वारा क्लियरिंग में लगाया गया है। बैंक ने बताया कि उपरोक्त डीडी का भुगतान 9 जनवरी 2020 को अधिकरण में पूर्व में कार्यरत रीडर कमल किशोर भाटी के भारतीय स्टेट बैंक के खाते में किया गया है। यह राशि एक्सीडेंटल क्लेम में पीड़िता की थी, जिसे कमल किशोर भाटी ने एक लोक सेवक के पद का दुरुपयोग करते हुए गबन कर लिया। इस धोखाधड़ी एवं आपराधिक न्याय भंग के आरोप में केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विस्तृत अनुसंधान के बाद पुलिस ने बासिया थाना रायपुर हाल रामदेव नगर बर पुलिस थाना बर जिला ब्यावर निवासी कमल किशोर भाटी पुत्र मोहनलाल भाटी जाति सेन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को अब गबन की राशि की बरामदगी के लिए आगे की जांच कर रही है। पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराजमल मीणा व पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा के सुपरविजन में गठित विशेष टीम में शामिल थानाधिकारी कुसुमलता मीणा, कांस्टेबल तेजमल व मुकेश कुमार ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उल्लेखनीय कि एडीजे केकड़ी नंबर 1 कोर्ट में रीडर के पद पर कार्यरत रहे कमल किशोर भाटी के खिलाफ केकड़ी एवं ब्यावर में इसके अलावा भी और भी प्रकरण दर्ज हो रखे हैं। केकड़ी के मीणों का नया गांव में शुक्रवार को भादवी छठ पर देवनारायण भगवान के लक्खी मेले का आयोजन किया गया। भगवान देवनारायण के स्थान से लेकर 2 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। मेले में करीब 2 लाख लोगों ने भगवान देवनारायण के दर्शन किए। मेले में घोड़ियों का नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। भगवान देवनारायण के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की कतारें लगना शुरू हो गई। भगवान देवनारायण के दर्शन के लिए लोग घंटों तक कतार में लगे नजर आए, तब जाकर भगवान देवनारायण के दर्शन हुए। श्रद्धालुओं ने भगवान देवनारायण के खीर, चूरमे और नारियल का भोग लगाकर दर्शन कर मन्नत मांगी। मेले में आई महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने झूले चक्रियों का लुत्फ उठाया। महिलाओं और युवतियों ने मणिहारी के सामानों की जमकर खरीदारी की। इससे पूर्व रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन संध्या के दौरान गायक कलाकार आकृति मिश्रा ने एक से बढ़कर एक शानदार भजनों की प्रस्तुतियां दी। देवनारायण भगवान के मेले में पुलिस प्रशासन ने केकड़ी रोड और ऊंदरी गांव में दोनों जगह पर वाहनों को बैरिकेड लगाकर रोक दिए। करीब 3 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड लगाने के बावजूद मेले में पैर रखने की जगह नहीं बची। भगवान देवनारायण के मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को भोजन कराया गया। देव भक्तों के भोजन बनाने में करीब 100 हलवाइयों सहित 500 लोगों की टीम पिछले 3 से 4 दिन से काम कर रही थी। करीब 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है। सुबह भगवान देवनारायण के भोग लगाने के बाद भक्तों को भोजन प्रसादी ग्रहण करवाई गई। देर शाम तक मेले में करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। देवनारायण भगवान के लक्खी मेले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केकड़ी सदर सांवर सहित एमबीसी का अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहा। वहीं पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा, सदर थानाधिकारी नाहर सिंह मीणा सहित अन्य अधिकारी मेले में मौजूद रहकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आए। भगवान देवनारायण के दर्शन के लिए केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अजमेर, सवाई माधोपुर समेत अन्य जगहों से देव भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। आसपास के गांवों से लोग डीजे के साथ पैदल यात्रा में नाचते गाते हुए ध्वज पताका लेकर भगवान देवनारायण के स्थान पर दर्शन करने पहुंचे, जिसके चलते दिन भर देव भक्तों के हाथों में झंडे ही झंडे नजर आए। भगवान देवनारायण के दर्शन के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया।
भारत विकास परिषद के तत्वाधान में शुक्रवार को विद्यालय स्तरीय भारत को जानू प्रतियोगिता का प्रथम चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में केकड़ी क्षेत्र के लगभग 27 विद्यालयों के 2725 विद्यार्थियों ने भाग लिया। सचिव रामनिवास जैन ने बताया कि यह प्रतियोगिता 2 वर्गों में आयोजित की गई। वरिष्ठ वर्ग में 1775 तथा कनिष्ठ वर्ग में 950 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। शाखा अध्यक्ष बहादुर सिंह शक्तावत ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, इतिहास, भूगोल और राष्ट्रीय धरोहर के प्रति ज्ञान और जागरूकता का विकास करना है। उदयवार प्रकल्प प्रभारी डॉक्टर आदित्य उदयवाल ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान भारत विकास परिषद के सदस्यों ने विभिन्न विद्यालयों में पहुंचकर परीक्षा का संचालन में सहयोग किया। इनमें प्रमुख रूप से कैलाश चंद जैन, सर्वेश विजय, बहादुर सिंह शक्तावत, रामनिवास जैन, हीरालाल सामरिया, निहाल चंद मेड़तवाल, महावीर पारिक, विष्णु तेली, नंदलाल गर्ग, सरोज साहू व अंजू विजय शामिल है। प्रकल्प प्रभारी हरिनारायण बिदा ने बताया कि भारत को जानो प्रतियोगिता केकड़ी व केकड़ी के आसपास की जूनिया, लसाड़िया, बगेरा, अजगरा, नाईखेड़ा, देवलिया, पारा, नायकी, कालेड़ा सहित कुल 27 सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में आयोजित की गई। सराना थाना पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट के परिवहन व तस्करी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी महेश कुमार गुर्जर पुलिस की टॉप 10 वांछित अपराधियों की सूची में शामिल था। थानाधिकारी उगमाराम ने बताया कि गुजरपुरा थाना, भाबरू जिला कोटपुतली, बहरोड निवासी महेश बिनय थाने में 1 जुलाई 2025 को दर्ज एक मामले में फरार चल रहा था। उस पर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत अवैध डोडा पोस्ट का परिवहन व एस्कॉर्टिंग करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी इस मामले के बाद भी लगातार अवैध तस्करी में लिप्त था। उसे केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो प्रतापगढ़ द्वारा डोडा पोस्ट की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था। सराना पुलिस ने केंद्रीय कारागृह कोटा से प्रोटेक्शन वारंट के तहत उसे गिरफ्तार किया। पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराज मल मीणा व पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में की गई इस सफल कार्रवाई में थानाधिकारी उगमाराम, कांस्टेबल हनुमान, रामनिवास, सुरेश कुमार व दिलीप कुमार शामिल है। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बोहरा कॉलोनी केकड़ी में 10 लक्षण महापर्व के दूसरे दिन उत्तम मार्दव धर्म के रूप में मनाया गया। पंडित निकेश शास्त्री सांगानेर के सानिध्य व संगीतकार सुमित व सुनीता बिजोलिया के निर्देशन में प्रातः शांतिधारा व नित्य नियम पूजा के पश्चात 10 लक्षण विधान का आयोजन किया गया, जिसमें 11 अर्घ्य समर्पित किए गए। समाज के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ज्वेलर ने बताया कि कार्यक्रम में ध्वजारोहण करता व महायज्ञ नायक इंद्र भागचंद, ज्ञानचंद जैन कुमार, विनय कुमार, विशाल भगत शावर वाले थे। शोधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य ज्ञानचंद, सुनील कुमार जैन ज्वेलर्स, यज्ञ नारायण, यज्ञ नायक इंद्र, विमल कुमार, राजेंद्र कुमार, रमेश चंद जैन किराना व कुबेर इंद्र, अशोक कुमार, ज्ञानचंद, अविनाश, हैप्पी सिंगल वगैरह ने प्राप्त किया। मंत्री कैलाश जैन वगैरह ने बताया कि प्रतिदिन पंडित निकेत शास्त्री के सानिध्य में प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से त्वार्थ सूत्र का वाचन किया जा रहा है। सायकालीन कार्यक्रम के प्रतिक्रमण के पश्चात समाज के 12 परिवारों द्वारा संगीतमय महाआरती का आयोजन किया गया। सायकालीन प्रवचन में पंडित निकेत शास्त्री ने बताया कि उत्तम मार्दव धर्म जैन धर्म का एक सिद्धांत है जो सर्वोच्च कोमलता व विनम्रता का प्रतीक है। यह अहंकार, घमंड और दीनहीनता के अभाव को दर्शाता है। इस धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति वंश, रूप, विद्या और धन पर अभिमान नहीं करता है और दूसरों के प्रति करुणा, मृदुभाव और विनय रखता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत चंद्रकला जैन व विद्या जैन के सानिध्य में शांतिनाथ बहुमंडल द्वारा पर्यूषण की घड़ी का आयोजन किया गया। विजेता प्रतिभागियों को अलका सदारा व मोनिका कालेड़ा ने पुरस्कृत किया। सत्य संस्कार सेवा समिति के तत्वाधान में गीता भवन में चल रहे चातुर्मास सत्संग के समापन के मौके पर शनिवार से श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का आयोजन प्रारंभ होगा, जिसमें ब्रह्मचारी आचार्य हंस चैतन्य महाराज द्वारा कथा का वाचन किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश विजय ने बताया कि कथा का शुभारंभ शनिवार को प्रातः 8 बजे एक विशाल कलश यात्रा के साथ होगा। कलश यात्रा खिड़की गेट स्थित
बड़ पिपलेश्वर महादेव मंदिर से रवाना होकर शहर के प्रमुख मार्ग सदर बाजार, घंटाघर, जूनियर गेट होते हुए गीता भवन पहुंचेगी। शोभा यात्रा में श्रद्धालु महिलाएं सिर पर कलश लेकर पारंपरिक वेशभूषा में भक्ति गीतों के साथ चलेगी। कलश यात्रा के समापन के मौके पर व्यासपीठ का विधिवत पूजन संपन्न होगा, जिसके बाद आचार्य हंस चैतन्य महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस की कथा आरंभ होगी। कथा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। समिति के कोषाध्यक्ष राजेंद्र फतेहपुरिया ने बताया कि यह आयोजन 30 अगस्त से 6 सितंबर तक निरंतर चलेगा, जिसमें श्री कृष्ण लीला, गोवर्धन पूजा, रासलीला, भक्त प्रहलाद चरित्र, अम्बरीश कथा, गजेंद्र मोक्ष और सुदामा चरित्र सहित श्रीमद् भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों का विस्तृत व प्रेरणादायक वर्णन किया जाएगा। कथा महोत्सव के दौरान 4 सितंबर को स्वयं महामंडलेश्वर परम आदर्श आचार्य स्वामी जगदीशपुरी महाराज की इकड़ी पधारेंगे और भक्तों को अपने दिव्य दर्शन और आशीर्वचन से लाभान्वित करेंगे। उल्लेखनीय कि वे आचार्य हंस चैतन्य महाराज के आध्यात्मिक गुरु है और उनकी प्रेरणा से यह आयोजन संपन्न हो रहा है। आयोजन को सफल बनाने के लिए सत्संग समिति के पदाधिकारी, स्वयं सेवक और भक्ति प्रेमी जन पूर्ण समर्पण से जुटे हुए हैं। तेज बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली ने शुक्रवार को मेवदागला गांव में पशुपालकों को नुकसान पहुंचाया है। जानकारी के अनुसार सुबह के समय गांव की सुशीला पत्नी प्रधान जाट अपनी गायों को खेत में चरा रही थी। इसी दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 2 गायों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे से सुशीला को आर्थिक नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि तेज बारिश के दौरान खेतों और खुले मैदानों में अक्सर मवेशी खतरे में आ जाते हैं। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय डोराई के 60 छात्र छात्राओं व संचालित आंगनबाड़ी के 11 छात्रों को लॉयंस क्लब केकड़ी द्वारा कॉपियां, पेंसिल, रबड़, शार्पनर व टॉफियां एक समारोह आयोजित कर वितरित की गई। माइक्रो कैबिनेट मीडिया कोऑर्डिनेटर दिनेश गर्ग ने बताया कि समारोह के प्रारंभ में अध्यक्ष निरंजन चौधरी ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार ओझा ने सभी सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर सचिव भागचंद मुंदड़ा ने क्लब द्वारा की जा रही सेवा गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान कोषाध्यक्ष विनय पांड्या, पुरुषोत्तम गर्ग, नीलमणि शक्तावत व आंगनबाड़ी सहायक मौजूद रहे। केकड़ी में तेजा मेले के उपलक्ष्य में नगरपालिका के तत्वाधान में गुरुवार रात को पालिका के रंगमंच पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर भजन गायक कलाकार छोटू सिंह रावणा ने भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिस पर श्रोता झूम उठे। भजन संध्या को सुनने के लिए महिला, पुरुषों व युवाओं की भीड़ मौजूद रही। अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भजन संध्या की शुरुआत गणपति वंदना से की गई, जिसके बाद गायक कलाकार छोटू सिंह रावणा ने अपने चित्त परिचित अंदाज में मौजूद श्रोताओं को झूमने पर भजनों के माध्यम से मजबूर कर दिया। उन्होंने इस मौके पर राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, लीलन प्यारी, 3 बाण के धारी सहित एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरपालिका के अध्यक्ष कमलेश साहू ने की। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में तहसीलदार बंटी राजपूत, शहर थानाधिकारी कुसुम लता मीणा, मेला संयोजक कैलाश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियंता घासीलाल गुर्जर, लेखाधिकारी भागचंद बेरवा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रामगोपाल डांगा, वरिष्ठ प्रारूपकार संजय सारस्वत, कनिष्ठ सहायक विमल दादीची, किशनलाल गुर्जर, राकेश पारिक, शशिकांत शर्मा, मईनुद्दीन शेख सहित अनेक जने मौजूद रहे। भजन संध्या का संचालन सुरेंद्र जोशी द्वारा किया गया।